प्रॉब्लम। सर ये आपकी बाइक है बैकग्राउंड में? जी नहीं, बाइक तो हमारी नहीं, बट हाँ सेम बाइक यही हमारे पास है। RR 310। जी जी। वो तो खाली एक वॉलपेपर लगा रखा है वैसे को, बट है ही ये सेम बाइक। क्या डॉक्टर क्या आपका नाइस चॉइस सर। क्या हो गया सर? है सर, नाइस चॉइस। अरे भाई बस ऐसे ही है, बट ये 2019 वाला मॉडल है मेरे पास, जो है ना 2019 का 20 का था मेरे पास ये। हाँ कर 19 लो 20। सर अपग्रेड, अब तो काफी अपग्रेड हो गया अपग्रेड अब तो नहीं भाई भाई, काफी। नहीं भाई, यही ठीक है सेम, कोई दिक्कत नहीं, यही मस्त चलती है अभी जो है। फिर BMW ले लो सर। भाई नहीं नहीं G310 RR। नहीं, अरे नहीं नहीं, यही बेस्ट चल रही है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये बेस्ट चलती है अभी जो है। नोट पैड कहाँ है? चलिए क्लास चालू करते हैं। सो भाई, व्हाट इज क्लाउड? एक बार टॉपिक स्टार्ट करते हैं जरा। आखिर क्लाउड है क्या आखिर जो है? आपके सामने मैं एक पीडीएफ शो करता हूँ, एक मिनट की बस जरा। हम्म, वो लाइब्रेरी, नहीं नहीं एक मिनट, गूगल शीट। सो भाई, व्हाट इज क्लाउड? अगर मैं सिंपल आपसे एक लाइन में डेफिनेशन पूछूं क्लाउड की, कि क्लाउड क्या है, तो आप लोग क्या बताना चाहोगे आप लोग? अभी मैं क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं पूछ रहा, अभी सिंपल मैं क्लाउड पूछ रहा हूँ केवल, कि क्लाउड आखिर है क्या? सर, ग्लोबल कनेक्शन ऑफ सर्वर्स दैट कैन स्टोर एंड प्रोवाइड डेटा। ओके। सर आपके पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा। मैं वही कम कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। पंखे की आवाज आ रही है सर। हाँ। अब आ रही है आवाज? नहीं सर, अब नहीं आ रही। चलिए ठीक है। सो ओके शुभम, आपने आंसर ठीक दिया वैसे। सो लितेश, व्हाट इज क्लाउड? सर क्लाउड एक ऐसी जगह जहां हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। अब एक चीज़ देखिए, आज के टाइम पे भाई आपने जोमेटो देखा है, ठीक है? जोमेटो पे सिंपल आप क्या करते हो भाई? खाना ऑर्डर करते हो यहाँ पे जो है। अब भाई जब जिस टाइम पे आपका जोमेटो ने, भाई जोमेटो पे आप आई थिंक आपका खैर शायद 2017 के लमसम आया है ना, 2017-18 में आया, ऐसे कुछ आया है। उस टाइम से पहले भाई जब जोमेटो नहीं था, तो भाई उससे पहले आप खाना कैसे मंगाते थे भाई? क्या उससे पहले खाना मंगाने का कोई कॉन्सेप्ट था उससे पहले? सर उससे पहले या तो खुद लेके आओ, या फिर अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस डिलीवरी करती है तो उनको फोन करो बस। तो वो करो। ऑनलाइन पे। अच्छा, यस सर। अब फिर जोमेटो ने क्या किया फिर? अब सर दे जोमेटो कॉन्टेक्टेड दिस रेस्टोरेंट और चेन बनाई इनकी सबकी। और जोमेटो ने इनको अपने कहा ऐप पे। जोमेटो ने कहा कि मेरे जितने भी कस्टमर हैं, आप लोग सिंपल अपने घर पे बैठिए, मैं अपना एक ऐप डेवलप कर रहा हूँ, उसमें सिंपल आपको जो जो खाना मंगाना है, आप डायरेक्ट अपने घर बैठे खाना मंगाइए। अब आपको वहाँ उस रेस्टोरेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है ना? मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ आप जो आप रेस्टोरेंट में अपन जा रहे हो भाई, मान के फिर आप खाना चेक कर दो, बता रहे हो, और बाई चांस सपोज करो आप किसी बाई रेस्टोरेंट पे गए, है ना, जैसे कि आप हल्दीराम पे गए, सब भाई सपोज करिए, आप हल्दीराम पे गए, आप गए रात को 9 बजे, और जैसे उसी टाइम पे 9 बजे हल्दीराम की शॉप जो है भाई बंद हो गई, आपका जाना तो भाई यहाँ पे बेकार हुआ। या सिंपल सपोज कीजिए कि आप भाई हल्दीराम पे गए, और आपने कहा कि सर मुझे कुछ छोले भटूरे खाने हैं,
और जस्ट आपने देखा भाई उन्होंने मना कर दिया कि सर छोले भटूरा है नहीं, खत्म हो गया, तो आपका भाई वहां जाना, एक तो आपका भाई टाइम वेस्ट हुआ, ऊपर से आपको भूख लगी, तो आपको भाई देखो आपको फिर आपको गुस्सा भी आएगा। तो इन सब चीज़ों को पूरा टाइम वेस्ट ना हो और ये अपने घर से बैठे बैठे सब कुछ ये काम कर सके, उसके लिए जोमेटो ने क्या किया, जोमेटो जो फाउंडर है उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने सिंपली एप्लीकेशन बनाई। उन्होंने वहाँ पे भाई डाला, उन्होंने वहाँ उन सभी शॉप वालों से कहा, सिंपल वो एक आइडिया बता भाई आपको मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि सिंपल आप लोग हमारे जोमेटो पे आइए, आप लोग अपना खाना ऑनलाइन डिलीवर कीजिए, और कस्टमर से कहा आप अपने घर भाई घर बैठे जो है अपना खाना मंगाइए, विद इन आधे घंटे या 40 मिनट्स में, ऐसे कुछ टाइम होता है इनका, आप एनी टाइम सिंपल आप लोग खाना मंगाइए। तो ये क्या था, ये उन्होंने क्या कहा, ये सर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे कोई भी यूजर आइए और सिंपल पैसे भाई दीजिए, उसको यूज़ कीजिए, सिंपल बात खत्म, इससे यार कुछ नहीं यहाँ पे जो है। और ये जो सर्विस है, ये सर्विस यहाँ पर क्लाउड की तरह ही यूज़ करती है सर्विस जो है। अब क्लाउड की तरह कैसे सिंपल यूज़ करती है वो आपको मैं बताता हूँ जरा। भाई क्या आपने कभी जोमेटो को फिजिकल देखा है? जोमेटो का जो सॉफ्टवेयर है, क्या आपने उसको नो कभी सर। फिजिकल देखा? क्या देखते हो भाई, खाली केवल केवल वर्चुअल में देखते हो। मतलब आप सिंपल भाई प्ले स्टोर पे गए, आपने सिंपल वो डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया आपके लैपटॉप में, सॉरी फ़ोन में, बात खत्म। अब यही कॉन्सेप्ट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम पे सिंपल क्या है, हम सब कुछ जो है वर्चुअल यूज़ कर रहे हैं। भाई आप जो है कुछ भी ले लीजिए, पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था भाई, लोग जो हिसाब लिखा करते थे, पहले टाइम भाई लोग हिसाब लिखा करते थे, जैसे आपका भाई कोई बिजनेस वाला बंदा हो गया, या कोई जो आपका जो बंदा ब्याज का काम करता है उसका हो गया, एक्सपेक्टेड जो भी, तो वो भाई पहले बड़ी कॉपी में हिसाब लगा करते थे। आज के टाइम भाई वो लोग भाई कॉपी में हिसाब लिखते हैं? नहीं भाई, भाई नहीं लिखते। आज के टाइम पर वो सिंपल क्या करते हैं वो लोग, वो आपका सिंपल डायरेक्ट गूगल पे गए, एक मिनट, वो सिंपल यहाँ पे गूगल पे गए, यहाँ पे आए, शीट्स में आए, और पूरी सीट यहाँ पे बना दी। अब यहाँ पे उनको ये जरूरत नहीं है कि ये इस टाइप की सिंपल यहाँ पे एक आपकी, चलिए इसको दिखाया यहाँ पे वो है, इस टाइप की सिंपल यहाँ पे सीट बनाते हैं और बात खत्म, उनका जो कॉन्सेप्ट ही खत्म, उनका भाई कोई पेन का नहीं, तो भाई साल के भाई 10-10 हजार भाई वो कॉपी लेने में खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे क्या सिंपल भाई आप यहाँ पे कितना भी डेटा स्टोर कीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो यही कॉन्सेप्ट आपका फिजिकल से भाई डायरेक्ट वर्चुअली आ रहा है। सेम यही चीज़ आपको मैं आपका पेन ड्राइव को बताऊं भाई, जैसे कि गूगल मेरे को यहाँ पे स्टोरेज देता है, 15 GB भाई हर किसी को यहाँ पे फ्री देता है। अब गूगल ने क्या किया, पहले हम लोग जो आपकी हम फिजिकल डिवाइस लेके 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 चला करते थे, आपकी पेन ड्राइव हुई, SD कार्ड, मोबाइल लगा के SD कार्ड चला करते थे। अब भाई तब मेरा कोई मोबाइल गिर गया, तो मेरे को डेटा गया, तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने वही सब काम आपका ऑनलाइन वर्चुअली कर लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए जहाँ आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो भी तो कोई ना कोई आपकी फिजिकल जगह होगी। ऐसी बात तो नहीं कि भाई वो भी जगह वर्चुअल नहीं, वो भी जगह आपकी कोई ना कोई फिजिकल होगी। तो सेम अब वहां से हम कर क्या रहे हैं, वहां से हम डेटा को अपने केवल और केवल वर्चुअली एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो यही था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एक आपको मैं डेफिनेशन भाई बताता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग लिख देता हूँ एक तरफ, cloud computing is a on demand delivery of services like storage, compute, networking, etc. Mm, why by using pay as you go सर्विस। ये आपकी सिंपल एक बेसिक सी डेफिनेशन। अब भाई देखिए आप क्लाउड के किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप सिंपल एक बार डेफिनेशन को देख लीजिए, और आपको मैं एक डेफिनेशन दिखाता हूँ। देखिए किसी भी डेफिनेशन में आपको ना 4 पॉइंट बहुत कॉमन मिलेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये पॉइंट आपको, आप कहीं पे भी जाइए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए क्लाउड डेफिनेशन चेक करने के लिए, हर प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी। दिखाया तो आपको, मैं जाता हूँ गूगल पे, जाता हूँ ज़रा, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग।
देखिए आपको हर जगह एक डेफिनेशन बहुत सेम मिलेगी, जैसे ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज है ना। और दिखाता हूँ क्लाउड, अगर कि सिंपल एमनन क्लाउड क्या बोलता है, एमनन क्लाउड सिंपल आपका ये बोलता है ना। अगर मैं जाऊँ किसी और क्लाउड पे जाता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे जाता हूँ, चलिए मैं जरा एक बार माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड भी आपका यही बोलता होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिलीवरी सर्विसेज लाइक सर्वर स्टोरेज डेटाबेस नेटवर्क एनालिटिक्स है ना। मतलब कि देखिए हर एक जो हर एक आपकी क्लाउड कंपनी है, उसने ना अपने अपने डेफिनेशन दे रखी है। बट हर एक डेफिनेशन में कुछ पॉइंट आपके सेम है, आप उसको कुछ भी घुमा के बोल दीजिए, आपका आंसर वही आएगा। इसका जो है आपके जो मेन मेन क्लाउड्स है उन सब में यही है कि इट इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ओके भाई, मतलब कि यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक टाइम, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। एक मिनट रुकिए, बस मैं 1 मिनट में आया बस जरा। हाँ चलिए, सो भाई आपको क्लाउड समझ में आया कि बेसिकली है क्या आखिर क्लाउड जो है आखिर ये। हाँ जी। Yes, sir, understood. ओके, अब देखिए क्लाउड क्या है बेसिकली। अब ये दो, आपने ना ये दो चीज़ों को मिला के बनाया है। तो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो दो चीज़ मिला के बनी। सबसे पहले आपका क्लाउड का मतलब क्या है। इट इज ए सिंबल, एस बाई एम, सिंबल ऑफ इंटरनेट।
देन आपकी नेक्स्ट है कंप्यूटिंग। वेरियस सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर लाइक इट्स कंप्यूटर सर्विसेज लाइक एज लाइक नहीं चलिए इतने ठीक है। यानी कि देखिए कंप्यूटिंग का मतलब कि किसी भी कंप्यूटर की ज़्यादातर सर्विसों को एक्सेस लेना है। एक मिनट कौन आ गया। यानी कि कंप्यूटिंग का मतलब होता है वेरियस सर्विस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर काफ़ी सर्विसेज हैं। और क्लाउड का मतलब सिंबल ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर की सर्विसों का एक्सेस लेना, इसी को हम कहते हैं अपन क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, डेफिनेशन आपको मैंने बताई दी। अब सेकंड बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग। ओके, सबसे पहले आपकी आती है भाई पर्सनल कंप्यूटिंग। सर जो क्लाउड फ्लेयर है वो भी यही है ना? जी नहीं वो लगा हल्का सा। पर्सनल कंप्यूटिंग, देन आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग देन आपकी यहाँ पे आ गई क्लाउड कंप्यूटिंग। है ना। देन आपकी आपके यहाँ पे आ गई क्वांटम कंप्यूटिंग। अब आपको इनमें से किसके बारे में पता है, जो मैंने आपको कंप्यूटर का भी लिखवाई है, किसके बारे में आपको पता है? सर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। चलिए क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है भाई? हाँ जी शोभनी, आपने बोला क्वांटम। सर क्वांटम कंप्यूटिंग तो वो फील्ड है जो जैसे कॉम्प्लेक्स फील्ड्स होती है मैकेनिक्स वगैरह फिजिक्स की, उनके लिए यूज होती है बेसिकली इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने के लिए, ओके, क्वांटम इक्वेशंस। यानी कि ओके चलिए आपकी बात ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। एंड बाकी कौन कौन है भाई क्लास में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। लितेश, मोहित, हाँ जी सर। क्या हाल है भाई मोहित? बढ़िया सर। भाई मोहित एक चीज बताइए, ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? सर ये जो शुभम ने कहा वही कि कोई फिजिक्स की जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती है उसको सुपर कंप्यूटर्स के लिए सॉल्व करने के लिए। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज पूछूं तो क्या कहोगे आप, जो सिंगल को सिंपली रियल लाइफ एग्जांपल से पूछूं तो क्या कहोगे आप जो है? सुपर कंप्यूटर्स आर टाइप ऑफ यूज्ड इन क्वांटम कंप्यूटिंग। हैं? सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक टाइप ऑफ ये कंप्यूटिंग में। ओके चलिए ठीक है। लितेश जी, यस सर। भाई क्या होती है क्वांटम कंप्यूटिंग? सर क्वांटम कंप्यूटिंग लाइक कोई लॉन्ग डिस्टेंस एरिया लाइक एस्ट्रोनॉट वगैरह जो यूज करते अगर इसको मैं रियल लाइफ पूछूं तो क्या कहोगे इसका आंसर? ये अगर अगर सपोज करिए आपके सामने कोई नॉन आईटी बंदा बैठा है जो आपका बंदा भाई नॉन आईटी का है, उसको आप कैसे समझाना चाहोगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग वही होती है जो लाइक रॉकेट को मून वगैरह पे भेजने के लिए कैलकुलेशन में यूज होती है। अगर मैं इसका बहुत सिंपली शब्दों में इसका आंसर दूं तो क्या आप समझना चाहोगे उसको? यस सर। लितेश जी, 1+1 कितना होता है? एक और एक? दो। दो और दो? चार। चार चार? आठ। आठ और आठ? 16। 16 16? 32। 32 32? 64। 64 64? फेल हो गया सर अब। 64 128? 128। 128 128 128? 256। दो छप्पन, दो दो छप्पन, 512 नमस्ते। 512 512, एक आठ चौबीस, एक 1024। एक आठ चौबीस, एक आठ चौबीस, 2048, 2068 शायद। दो हजार 48। अड़तालीस। 48 देखिए सॉरी। एक लिमिट तक हमारे भाई देखो माइंड काम काम करता है, मतलब जैसे ही थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स वैल्यू आई तो हमारे माइंड ने थोड़ा सा टाइम दे इसको भाई सोचने के लिए, बट इसको सॉल्व कर देगा।
है ना। तो ऐसे अब जो आप सभी लोग भाई फोन से कनेक्ट हो या भाई लैपटॉप से भाई कनेक्ट हो आप सभी लोग जो है सर पीसी से। पीसी से? मोहित एंड शुभम एंड सुमित आप लोग सर टैब से। किससे? ओके टैब टैब ओके टैब। ओके 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 ठीक है। चलिए बेसिकली आप लोग भाई इन सबसे कनेक्ट है, ठीक है। भाई देखिए, जो हमारे जो सिंपल सिस्टम्स होते हैं ये भाई क्या इतने फास्ट होते हैं, जो भाई इतने भाई फास्ट तरीके से भाई कर लेंगे, होते हैं बट इतने नहीं होते, है ना। जो आपके भाई गेमिंग लैपटॉप आते हैं भाई वो थोड़े भाई थोड़ी हैवी काम के लिए आते हैं, गेमिंग लैप भाई लैपटॉप से प्रॉपर वही गेमिंग होती है आपकी उन पर जो है। तो उसके लिए अगर आपके सिंपल लैपटॉप होते हैं भाई वो थोड़ा ज़्यादा काम के लिए भाई लिए नहीं होते। सेम इसी के लिए आप पे कब जो है आपके क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, है ना, ताकि और ज़्यादा फास्टली हम वर्क कर सकें। जो आपकी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स इतने वर्क होते हैं, बात सपोज कीजिए एक मैं हूँ, मैं सपोज करो आपको दे रहा हूँ कि मोहित जी आपको जो है एक दिन में 1,000 बुक्स को पढ़ना है, क्या पढ़ लोगे? और पर बुक नहीं सर। और पर बुक भाई मेरी 1,000 पेज की है, भाई भाई नहीं पढ़ पाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक दिन में भाई 10 बुक पढ़नी है, आप थोड़े पढ़ लोगे आप भाई 10 बुकों को पढ़ सकते हो। या मैं कहूँ आपको एक दिन में अगर आपको एक बुक पढ़नी है तो आप आराम से पढ़ लोगे। बट अगर मैं कहीं को आपको एक दिन आपको 1,000 बुक्स पढ़नी है और उन सभी बुक्स की समरी आपको इस कॉपी में लिखनी है, क्या आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे। हाँ बट यही काम आपको भाई क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकता है। इसके लिए आपको भाई जो आपको भाई कॉम्प्लेक्स बन होते हैं भाई इन सबको भाई आप भाई आप कर सकते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, अमेरिकन गॉट टैलेंट में एक बंदा आया था, एक बच्चा ही था, ज़्यादा एज का नहीं था। वो बंदा भाई उसका जो माइंड था उससे कहा वो भाई उसकी जो कैलकुलेशन वो भाई बहुत हैवी है। मतलब आप उस भाई कैसी कैलकुलेशन आप उससे पूछो वो भाई बता देगा आपको जो विद इन सेकेंड्स, कैलकुलेटर से कम में टाइमिंग में। तो सेम यही कॉन्सेप्ट, अब उसका जो माइंड है भाई वो प्रॉपर एक इंसान की तरह माइंड, थोड़ा हाई, थोड़ा उसका माइंड जो थोड़ा हाई डेवलपिंग माइंड है। तो सेम उस हिसाब से आपको मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग आपका ये भाई ये होता है कि भाई यानी कि आपको फास्ट वर्किंग के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स वर्किंग वर्क्स होते हैं उनके काम करने के लिए। देन जी क्लाउड सर। देन क्लाउड कंप्यूटिंग आपको भाई पता ही है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है? हाँ जी, सर कौन सी कंप्यूटिंग पूछी आपने? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सेकंड पॉइंट हुई वाला। सर मतलब ये वो वाली कंप्यूटिंग होते हैं जहाँ मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज होते हैं एक बारी में किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने वो। अच्छा ही चलाइए, आपने भी ये चीज़ कहा। अब जो वो अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं क्या वो एक ही जगह होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं वो? सर एक जगह भी हो सकते हैं और मे भी अलग अलग डजेंट जगह मैटर भी। सर, वो एक जगह पे भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे भी हो अलग सकता है। अलग जगह जी भी हो सकते बिल्कुल हैं। सही कहा आपने 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 बिल्कुल। अब ये भाई आपके पहले के टाइम पे भाई यूज हुआ करते थे, है ना। चलिए एक और अभी शायद भाई थोड़े बहुत यूज होते हैं। सेकंड आपका भाई यहाँ पे आता है आपका आपकी पर्सनल कंप्यूटिंग। अभी ये क्या होता है? ये तो सर जो अभी कर रहे पर्सनल हैं हम कंप्यूटिंग अपने जो खुद हम के पीसी अपने से यूज के यूज लिए कर रहे करते हैं। हैं। हाँ सिंपल वही, यानी कि आप लोग भाई जो एनीडेस यूज़ करते हो आप लोग एक दूसरे का भाई सिस्टम्स को भाई यूज़ करते हो एनीडेस के थ्रू। अब वो क्या है, वो आपका भाई पर्सनल कंप्यूटिंग तो ही है कि नहीं? उसको आपको भाई पर्सनल कंप्यूटिंग कहते हैं। चलिए तो क्या भाई आपकी पर्सनल ये आप बात की बात हो गई कंप्यूटिंग के बारे में। यहाँ बात करता हूँ आपका मैं क्लाउड के बारे में, एक मिनट की वजह से रहा। यहाँ बात करता हूँ आपका मैं टाइप्स ऑफ क्लाउड। अब ये क्या होता है, सबसे पहले आपको भाई यहाँ पे बात करता हूँ पब्लिक क्लाउड, सेकंड प्राइवेट क्लाउड, तीसरा हाइब्रिड क्लाउड, चौथा कम्युनिटी क्लाउड, पांचवा मल्टी क्लाउड। अभी पब्लिक क्लाउड क्या होता है भाई? सर जो पब्लिकली अवेलेबल हो, जो प्राइवेट नोन हो, प्राइवेट क्लाउड, जो हमारे खुद के पर्सनल यूज के लिए हो, ज्यादा बाहर ना बताओ। हाइब्रिड क्लाउड सर मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। एंड कम्युनिटी क्लाउड। सर ये जो कोई कंपनी क्लाउड को हायर करती है वो कम्युनिटी क्लाउड। क्या हो गया? कोई कंपनी लाइक एक क्लाउड खरीदती है, सब यूज कर सकते हो वो। अच्छा जी, मल्टी क्लाउड। एक से ज्यादा क्लाउड खरीद सकते हैं वो। चलिए बताते हैं आपको। देखिए
भाई पब्लिक क्लाउड का तो खैर आप लोग भाई मसल भाई मतलब समझ गए क्या है कि जो सिंपल भाई आपकी जनरल पब्लिक जो की भाई पब्लिक होती है जनरल भाई आपकी जो पब्लिक होती है कि सिंपली जस्ट लाइक आप एक मैं आपको बताता हूँ बेस्ट एग्जांपल्स के लिए ठीक है आप सिंपल जोमेटो पे गए आपने ऑनलाइन फूड फूड ऑर्डर किया अब क्या भाई ऐसा है कि भाई जोमेटो को केवल भाई आप लोग भाई मेल्स यूज कर सकते हो भाई फीमेल यूज नहीं कर सकती मतलब कि भाई जोमेटो जो ऐप है क्या उसको भाई सब यूज कर सकते हो उस ऐप को जो है ठीक है हाँ सब यूज कर सकते हो भाई इस ऐप को सिंपल वहाँ पे आपको जाना क्या है भाई करना क्या है आपने जोमेटो को इंस्टॉल किया ऐप को जो है उसमें सिंपल आपने भाई यहाँ पे रजिस्टर और वहाँ पे आपने लॉगिन किया फूड फूड ऑर्डर किया और फूड आपके पास भाई आ गया बस बात खत्म अब ये क्या है ये आपका पे एज यू गो सर्विस है मतलब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए आप हमारी सर्विस यूज कीजिए उसके पैसे दीजिए और सिंपल आप यहाँ से जाइए बात खत्म ये आपका भाई पब्लिक क्लाउड होता है यानी कि सबके लिए पब्लिकली एक्सेस जो होता है ठीक है जैसे कि आपका भाई ट्रेन है ट्रेन में भाई जनरल डिब्बे होते हैं भाई सबके लिए बेसिकली अब तो सबके लिए है भाई आप तो कोई आइए कोई जाइए कोई दिक्कत नहीं है सेकंड आपका होता है भाई यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड अब प्राइवेट क्लाउड क्या होता है प्राइवेट का भाई भाई सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें कंपनी अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के यानी सिंपल कंपनी खुद का डेटा सेंटर बना रही है तो उसमें केवल और केवल कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं का एक्सेस होगा उसमें किसी थर्ड पार्टी बंदे का उसमें कोई एक्सेस नहीं होगा उसमें कोई थर्ड पार्टी बंदा उसमें कोई एंटर नहीं कर पाएगा ये आपका होता है प्राइवेट क्लाउड ठीक है तीसरा आपका आता है भाई यहाँ पे हाइब्रिड क्लाउड अब ये हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है इसमें क्या होता है कि इसमें एक कंपनी जो है आपका भाई पब्लिक और प्राइवेट भाई दोनों क्लाउड यूज करती है यानी कि अपना खुद का क्लाउड यूज करती है और साथ में भाई आपको वो आपको पब्लिक क्लाउड यूज करती है चौथा आपका था भाई कम्युनिटी क्लाउड यानी कि इसमें 3-4 कंपनीज मिलके अपना खुद का क्लाउड बनाती है और जब उसको भाई पूरा मैनेज करते हैं उसको पूरा जो है पांचवा आपको आता है भाई मल्टी क्लाउड यानी कि सिंपल एक कंपनी भाई काफी सारे सिंपल क्लाउड को भाई यहाँ पे यूज करती है पॉइंट समझ में आए मेरे यस सर। चलिए ठीक है आगे पूछो जिन पॉइंट्स को आप मेरे को बता दोगे आप मेरे को जो है और देखिए इसके बाद अब हम बात करते हैं आपकी जो है कि हमें ये समझना टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग क्या है हमें ये समझना टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या है अब सबसे टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमको कितने टाइप्स की यहाँ पे हमको सर्विस प्रोवाइड करता है सबसे पहले ऑन प्रेमिसेस चौथा आपकी IaaS PS Infrastructure as a service. अब ये ऑन प्रेमिसेस IaaS PS ऐसे ऐसे होते क्या 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 है कुछ नॉलेज के बारे में कुछ पता है इसके बारे में यस सर। हाँ बताइए सर ऑन प्रेमिसेस मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सक्लूसिवली वो अवेलेबल हो। ओके सर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब कि कोई जो क्लाउड सर्विस है वो अपना पे मतलब सब्सक्रिप्शन मॉडल टाइप आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देती है अपना जैसे सर्वर्स वगैरह होगी जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सको। सर प्लेटफॉर्म ये है कि ये भी एक पे ऑन सर्विस टाइप है जहां डेवलपर्स वगैरह या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपने वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन होस्ट कर सके उस प्लेटफॉर्म पे और सॉफ्टवेयर भी मतलब पूरा फुल मॉडल पे ऑन सब्सक्रिप्शन मॉडल है जैसे गूगल ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वगैरह। तो ये सर। ओके हाँ जी इनके अलावा और कुछ भाई और भी बताना चाहेगा मेरे को नहीं सर, ये परफेक्ट था। चलिए ठीक है
हाँ जी नितेश जी, शुभम जी। सर शुभम नहीं बोल रहा सर। अच्छा एक मिनट सॉरी। चलिए नितेश जी। सर इस मेरे को तो भी आइडिया ही नहीं है। चलिए आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आइडिया है, आपके पास एनी आइडिया किसी के पास? सर व्हाट आइडिया? चलिए कुछ नहीं, आई एस। हाँ जी। किस भाई यहाँ पे ना मैंने क्या आपको क्लाउड का मॉडल लिखा है, ये आपको दिख रहा है आपको ये लोग? एक बार जरा आप यस इसको सर। पढ़िए, एक बार का टाइम ले रहा हूँ, एक बार आप इसको जरा पढ़िए, फिर आपसे इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। ओके सर। चलिए, क्या समझ में आ रहा है इसमें? अब देखिए भाई, ये ना क्लाउड की सर्विसेज मॉडल है, मतलब क्लाउड हमको किस किस टाइप की सर्विस मॉडल को प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, जब क्लाउड नहीं था, जब क्लाउड नहीं था उससे पहले आपका भाई ऑन प्रेमिसेस मॉडल यूज हुआ करता। जब क्लाउड नहीं था तो उससे पहले आपका भाई ऑन प्रेमिसेस मॉडल यूज हुआ करता था। बट आफ्टर क्लाउड इन मार्केट, जब पर क्लाउड मार्केट में आया, उसके बाद क्लाउड ने अपनी तीन सर्विसेज निकाली: इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर सर्विस। अब देखिए आपको इसमें जो ब्लू और जो ग्रीन दिख रहा है, इनका मतलब आपको मैं भाई मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ऑन प्रेमिसेस वाले में ये पूरा ब्लू है, इसका मतलब यहाँ पे जो यूजर है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भाई पूरा अपने आप मैनेज कर रहा है। सेकंड वाले में, आईएएस वाले में जो है, इसमें क्या हो रहा है कि सिंपल यहाँ पे आपका भाई थोड़ा, आपके 5 पॉइंट आपके भाई यहाँ पे ब्लू है, 4 पॉइंट भाई आपके यहाँ पे ग्रीन है। जो आपके 4 पॉइंट ग्रीन वाले हैं उनको मैनेज करता है क्लाउड, और ऊपर के जो 5 पॉइंट है उनको मैनेज करता है क्लाइंट। ठीक है। प्लेटफॉर्म वाले में देखिए सब कुछ आपका ग्रीन है, इसमें केवल 2 पॉइंट को छोड़ छोड़ के उन 2 पॉइंट को आपका मैनेज करता है क्लाउड, सॉरी, जो जो आपका यूजर है, और बाकी के 8 पॉइंट को मैनेज करता है क्लाउड। अब सबसे जो एंड वाला है एसएस वाला, वो भाई पूरा ही ग्रीन है, मतलब इसमें भाई सब कुछ आपका क्लाउड ही संभालता है, इसमें यूजर कुछ नहीं भाई संभालता है। यूजर सिंपल है भाई, आपको जाना है, पैसे पे करना, बात खत्म। आपको चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा उससे। आपको जो है सपोज कीजिए भाई मेरे को ना पिज़्ज़ा बनाना है, और मैं रहता हूँ आपका किसी आइलैंड पे भाई रहता हूँ सपोज करिए। अब भाई आपको एक पिज़्ज़ा खाने की इच्छा करेगी, आप क्या क्या करोगे? आप जो है आपके आसपास भाई कोई ऐसा कोई कोई जगह है जहाँ पे भाई आप पिज़्ज़ा खा सको, आप सिंपल एक आइलैंड पे रहते हो भाई, तो क्या करोगे वहाँ पे? और कुछ भी नहीं है आपके पास, सर किधर रहते हैं सर? आइलैंड पे, आइलैंड पे। तो क्या करोगे आप लोग? सर चिल करेंगे। भाई चिल तो हर कोई करता है। सपोज कीजिए आप भाई पिज़्ज़ा खाने की इच्छा करेगी, आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना? आप भाई सपोज करो आपको पिज़्ज़ा खाने की इच्छा करी, आपके पास भाई कुछ भी नहीं है, हाँ, बट आपको रेसिपी पता है कि सिंपल कैसे कैसे होगा, थोड़ी बार आपको भाई भाई रेसिपी पता है, फिर वो सिंपल आप किससे किससे भाई पूछ लोगे, या सिंपल आप उसको भाई अपने आप मैनेज कर लोगे। अब सबसे पहले भाई आप वहाँ पे अपना दिमाग लगाओगे, आप सबसे पहले भाई सोचोगे कि यार पिज़्ज़ा बनाना है तो उसकी सबसे पहले भाई मुझे क्या क्या चाहिए। आपने सोचा कि भाई इसकी सबसे पहले भाई इसको मुझे भाई इसका आटा चाहिए,
आटा भाई इसमें फिर भाई मथूंगा, उसको भाई फिर डो बनाना पड़ेगा, उसको भाई फिर उसकी सॉसेस, फिर भाई वेजिटेबल्स, यानी कि ये सब सोचने में और इस सब काम करने में भाई कम से कम भाई मुझका 1 साल लगेगा। बट आफ्टर 1 ईयर वो भी आपका 50-50% चांस है कि भाई आपका पिज़्ज़ा बना या नहीं बना। अब सेकंड आपको मैं सिनेरियो दे भाई दे रहा हूँ कि आप सिंपल किसी गांव में हो, आपको भैया पिज़्ज़ा खाने की इच्छा करेगी, आप सिंपल क्या करोगे भैया, आप मार्केट जाओगे, मार्केट से भैया वेजिटेबल्स लेके आओगे, भाई सॉसेस लेके आओगे, भाई आप पिज़्ज़ा का डो लेके आओगे, और आप सिंपल भाई घर पे आके भाई सिंपल आप उसको या भाई बना लोगे। तीसरा आपको मैं सिनेरियो दे रहा हूँ कि आपको भाई भूख लगी, आप भाई पिज़्ज़ा लाए, आप भाई सिंपल मार्केट गए, मार्केट से आपने एक फ्रोजन पिज़्ज़ा लिया, आप उसको अपने घर पे लेके आपने घर पे गया, आपने उसको खा लिया। चौथा आपको सिनेरियो मिल रहा है कि आप भाई सिंपल डोमिनोज में गए, आपने वहाँ ऑर्डर किया कि भाई से ऑर्डर दीजिए, आपने कहा सिंपल मुझको भाई एक फार्मर पिज़्ज़ा चाहिए, आपने उसको ऑर्डर दिया, अब आपका ऑर्डर भाई विद 5 मिनट्स ले आया। ठीक है, अब इन चारों पॉइंटों में आपसे पूछो तो भाई सबसे सिंपल कौन सा काम है इसमें जो है, लास्ट वाला। लास्ट वाला, कि मैं सिंपल आपका भाई डोमिनोज में गया और ऑर्डर लिया और बात खत्म, है ना, और पैसे पैसे भी किए। इसमें सबसे भाई मुश्किल काम कौन सा आपका इसमें सबसे भाई जो है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि भाई सब कुछ वहाँ मैंने मेरे को अपना करना पड़ रहा था। तो यही डिफरेंस है भाई ऑन प्रेमिस और भाई इस क्लाउड की सर्विसों में, एस एस पी एस एस और आई एस में। ओके, यस सर। अब थोड़ा बहुत आपको क्लाउड पॉइंट क्लियर हो रहे हैं भाई? यस सर। चलिए ठीक है, वो तो अच्छी बात है। एक मिनट आपको मैं जरा पीडीएफ शो कर रहा हूँ। एक बार जरा आप ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा आप लोग, जरा ये वाले ये पॉइंट आपको शो हो रहा है ना, आप इधर इनको पढ़ लीजिए, डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रेमिस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर आपको उसके बारे में बता दूंगा आगे। फिर जब 2 मिनट के बाद जरा ब्रेक ले लेते हैं, इसके भाई इतने आप उसको पढ़ लीजिए। यस सर। हाँ जी, भाई क्या शुभम जी केवल पढ़ने आ रहे हैं भाई?
भाई बाकी सबसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आंसर कुछ तो दो भाई, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, कुछ कोई कोई बंदा जो मेरे से कोई, बस सर आप बोल ही रहे सर, हैं। बोल ही रहा हूँ सर। बस नहीं आप तो फिर भाई मैंने एक और भाई मैंने लास्ट क्लास में देखा, मैं अभी देख रहा हूँ कुछ पर, जैसे अभी सुमित जी तो कह रहे हैं कि सर आई थिंक सुमित है या नितेश है ये, सुमित जी कह रहे हैं कि सर मैं लाइब्रेरी में हूँ, ये तो कह रहे हैं है ना। और आपके हुए कौन है, नितेश जी, इनका भी कोई आंसर नहीं है, इनका भी कोई भाई कभी कोई जो है, कभी क्या सिंपली बोल जाते हैं, कभी नहीं बोलते जो है। तो मेन ये चीज़ है, तो भाई बोलिए जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो भाई तो देख ही होगा, आ रही तो जब तो अच्छी बात है फिर। आप जो आपके सामने मैंने पीडीएफ खोली है, आपको उसमें सब भाई समझ में आ गई पीडीएफ आपको जो है, हाँ जी सर। आ गई, चलिए ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को एक प्रॉब्लम है उस पेज में कि उसमें लिखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा इज नॉट इजीली पोर्टेबल, तो ऐसा क्यों है? किस पीडीएफ में, इसमें? हाँ, वो ही, नहीं नहीं, वो पेज आपने एक खोला था मिनट ना, एक वो ही। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ कहाँ पे लिखा है? हाँ, राइट साइड लास्ट फिफ्थ पॉइंट। लास्ट साइड लास्ट तो एक दो तीन चार पाँच, उसमें डेटा। लिखा है डेटा नॉट इजीली पोर्टेबल। सर ये तो झूठ नहीं हो गया? मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में जब हम आराम से डेटा ले सकते हैं अपना। देखिए डेटा ले सकते हैं, मतलब देखिए पोर्टेबल का मतलब क्या है, मतलब कि भाई यहाँ पे एक ऑथराइज पर्सन ही केवल भाई यहाँ पे डेटा को भाई पोर्टे भाई ले सकता है डेटा को जो है। अब आप सिंपल भाई अगर सिंपल आपके अकाउंट में भाई कोई बंदा ऐसे भाई भाई जाके ले लेगा आपके भाई भाई डेटा को जो है। यहाँ पे सिंपल वो कह रहा है कि मतलब कि डेटा को भाई आप यहाँ पे इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, उससे पहले भाई हमारे पास भाई यहाँ पे फायरवॉल लगी पड़ी है। आपको यहाँ पहले बताना पड़ेगा कि हाँ आप एक ऑथराइज पर्सन हो, उसके बाद सिंपल केवल आप यहाँ पे डेटा भाई ले सकते हो, ये बता रहा हूँ उसमें जो है। ओके सर। सर पर क्लाउड वाला तो ज़्यादा वो नहीं है रिस्की, इसमें जैसे सिक्योरिटी भी कम है, भाई चार्जेस भी ज़्यादा हैं। देखिए भाई किसने कहा है कि भाई क्लाउड में भाई सिक्योरिटी कम है? सर ये इसमें लिखा ना, सिक्योरिटी इज लेस एंड सर उसमें सिक्योरिटी मोर। कहाँ पे लिखा है ये? उसके 2 पॉइंट नीचे सर। सिक्योरिटी लेस एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द क्लाउड। देखिए अब इसके भाई दो मतलब है। आपने आप शायद आगे आगे आप क्लाउड में पढ़ोगे भी, ये पॉइंट सही भी है, ये पॉइंट भाई गलत भी है। मैं आपको इसमें दोनों बताता हूँ, इन भाई डिफरेंस क्या है। अगर आप अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्लाउड में बना रहे हो, मतलब जो वीपीसी है, आपने सर्विस सुनी भाई आपने शायद वीपीसी सुनी आपने? सर क्या सर? वीपीसी भाई वीपीसी मतलब जो प्राइवेट क्लाउड क्लाउड की आपकी सर्विस है वीपीसी जो है। एक मिनट बस, आपने भाई वीपीसी सर्विस सुनी होगी भाई, उसमें क्या है, उसमें आप खुद का अपना प्राइवेट क्लाउड बनाते हो। तो वहाँ पे भाई जितनी बार भाई आपकी फायरवॉल हुई भाई पे सब कॉल्स हुई, वो सब आपके हाथ में है। अरे हाँ जी सर। हाँ देखिए पता क्या है भाई, क्लाउड में आपकी कुछ जगह सिक्योरिटी देखिए लेस है, कुछ जगह नहीं। जैसे आपका भाई आपका वीपीसी है, वीपीसी में आप सिंपल यहाँ क्या करते हो भाई, वीपीसी में पूरी सिक्योरिटी आपके हाथ में। क्लाउड उसमें कहता है कि सर देखिए इसमें पूरी सिक्योरिटी आपके हाथ में, इसमें अब हमारा कोई रोल नहीं है, हमने आपको सिर्फ सर्विस दे दी है। आप इनको कैसे यूज़ कर रहे हो, आप अपने पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो सब अपने आप देखिए। बट आपकी कुछ सर्विस ऐसी भाई इसमें क्लाउड सब कुछ अपने आप हैंडल करता है, तो उसमें तो उसमें क्लाउड जो अपनी बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को क्लाउड सर्विसेज नहीं भाई नहीं चाहिए, मेरे को सिक्योरिटी सर्विस जो है, तो क्लाउड करता है, क्लाउड यहाँ पे आपको भाई अपनी थर्ड पार्टी सर्विस से आपको यहाँ पे देता है। जब भी कुछ सॉफ्टवेयर कुछ आपकी जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, जब भी कुछ सिक्योरिटी कंपनी होती है कि आपकी सिक्योरिटी एप्स सॉफ्टवेयर को भाई जो प्रोवाइड करती हैं, वो उनकी हेल्प से भाई आपको सिंपल या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो मैंने भाई लास्ट पॉइंट दिखा भैया, ये बात सिक्योरिटी लेस एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द क्लाउड, ये पॉइंट आपका सही भी है, ये पॉइंट आपका भाई गलत भी है, अगर भाई दोनों तरीके से अगर इसको देखा जाए तो। बट यहाँ पे क्लाउड पे क्या है भाई, यहाँ पे क्लाउड भाई देखिए क्लाउड भाई आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में जो क्लाउड पे आपका जो क्लाउड का डेटा सेंटर है, वहाँ पे आपका डेटा भाई कैसे सेव हो रहा है, आपको वो चीज़ नहीं पता।
है कि नहीं? तो इसी चक्कर में भाई यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है, सिक्योरिटी लेस इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन क्लाउड, ये पॉइंट है यहाँ पे जो है। एंड सर कॉस्ट वाला वो भी तो पड़ता है इसमें, उसमें कॉस्ट का कुछ वो ही नहीं है, एडिशनल सर्विस भी। क्या हो गया? सर कॉस्ट का भी तो फैक्टर है इसमें। हाँ कॉस्ट का भी है। उसमें सर कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट है। किसमें, क्लाउड में? नहीं सर, वो नॉर्मल उसमें। ऑन प्रेमिसेस में? हाँ सर। देखिए ऑन प्रेमिसेस बट का यार, देखिए एक आपने भाई 11th या 12th में किसी के पास भाई कॉमर्स थी भाई? हाँ जी। नो नहीं सर, सर। साइंस। नहीं सर। भाई मेरे पास भी नहीं थी भाई कॉमर्स, मेरे पास भाई साइंस साइंस थी। किसी ने ये टर्म सुने किसी ने? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सुने? चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार गूगल पे जाइए, एक बार इन टर्म को पढ़िए, बजरंग टर्म को, या फिर चलिए आपको मैं बता दूंगा वैसे भी जो है। बट एक बार आप इनको भाई भाई पढ़िए एक बार, वो कैपेक्स और ओपेक्स क्या होता है जो है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बढ़िया भाई।
हाँ जी, पढ़ा। जी सर। क्या होता है यस भाई, सर। क्या होता है? सर केपेक्स तो होता है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जी। और ओपेक्स होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेशन वो होता है मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। जी जी। एक्सपेंसेस सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ हाँ। अभी क्या होता है अभी, जो एक बार सर कंपनी। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स तो वो होते हैं जो सिग्निफिकेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है, ओके। जैसे बिल्डिंग्स, लैंड, इन सब में, जो कि कंपनी में जनरली एक एसेट की तरह रिकॉर्ड कर जाते हैं बैलेंस शीट में, और ओवर द टाइम इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। और सर देखिए ऑपरेटिंग। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। भाई इतना प्रॉपर वो आईटी लाइन के हिसाब से भाई इतना कोई वो जरूर नहीं है, सिंपल आप सिंपल भाषा में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ओपेक्स होगी जैसे ऑन गोइंग जो हमारी वो होती है, कॉस्ट एसोसिएटेड होती है किसी बिजनेस या किसी काम के साथ जाते हुए, जैसे ओके। रेंट, यूटिलिटी, सैलरी वगैरह। ठीक है। तो ये ओपेक्स होता है। ओके। इसको एक एसेट, और ये भी कह सकते हैं एक इसको एक बार एसेट आप कंसीडर इसको कर बिल्कुल, एक बार आप इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में भाई बता दो, आप बिल्कुल जो कहते हैं बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज बिल्कुल। सर मुझे ऐसा लगता है कि ओपेक्स मतलब ईएमआई और कैपेक्स मतलब एक साथ जो चीज ले ली वो ले लिया था। चलिए देखिए, आपको एक बात बताता हूँ। इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको एक बार ऐसे। सबसे पहले मतलब समझते हैं भाई कैपेक्स का। कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंस तो कंपनी ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक बार आपका अटेंडेंस लगा दूँ, उसके बाद आपको ये चालू करता हूँ, आपको 1 मिनट बस जरा जिस लाग के खत्म करूँ उसको, आपको बाज दो। कोई बाज दो है भाई, 8 स्टूडेंट है, आते कितने इसमें से जो है? एक मिनट की जरा चेक करते हैं जरा। रेयान नहीं है, आकाश भी नहीं है, गौरव भी नहीं है, लितेश है, मोहित है, शुभम है, शिवम। सर मैं ये सेकंड वाला हूँ, शुभम लोचक। ओके ओके, इसमें कौन है? आते 4 है, 4 ही नहीं आते। ओके, पूछना पड़ेगा लोगों से। चलिए ठीक है। कैपेक्स देखिए, सपोज कीजिए भाई आप किसी महिंद्रा के महिंद्रा के शोरूम में गए और आपको वहाँ भाई पसंद आई थार। ठीक है। और सपोज कीजिए थार आती है, थार आ रही भाई आपकी वो 15 लाख की। ठीक है। अब ये तो भाई आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया भाई 15 लाख का। बट अभी का वो कैपेक्स। बट अब ओपेक्स क्या है? अब भाई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई जो कार है, जो भाई थार है, वो भाई पानी से भाई चलेगी, नहीं ना। उसमें भाई आपको डीजल डलवाना पड़ेगा, डीजल भाई भाई डलवाना पड़ेगा। और सपोज कीजिए भाई इसमें कोई, अब इसमें कोई खराबी आ गई, ऐसा भाई कोई इसमें कोई पंचर हो गया, या सिंपल उसमें कोई इंजन सील हो गया, इंजन में दिक्कत आई कोई, है ना, या फिर कोई कोई मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन हुआ। सर रेगुलर सर्विसेज। हाँ हाँ, एम ओ डी एफ आई सी, मॉडिफिकेशन और सर्विसेज एक्सपेक्टेड। अब ये क्या है भाई, ये तो भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो भाई भाई 15 लाख रुपए। बट इसमें भी तो भाई आपका इन्वेस्टमेंट होगा ना, जो आपको हाँ भाई जी जो सर। अलग खर्चे हो रहे हैं, ये क्या आपका ओपैक्स। इसमें भाई आपकी जो डेली इसमें आपके जो खर्चे हो रहे हैं ओपेक्स में, ये आपका भाई आता है ओपेक्स में। तो आई तो आपका जो ऑन प्रेमिसेस है भाई, वहां पे भी ये दोनों चीजें भाई आपकी भाई लागू होती है। मतलब सपोज कीजिए भाई आपका जिस टाइम पे क्लाउड डेटा, आप एक कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं। अब भाई सपोज कीजिए आप तो कोई कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो भाई आपने 15 लाख इन्वेस्ट किया अपनी कंपनी पे भाई, मतलब उसको पूरा बनाने में, उसमें भाई पूरे एम्प्लॉय लाने, उसमें भाई कुछ फिर भाई भाई सब कुछ लाने में। बट ये तो भाई एक आपका कॉपेक्स हो गया, कैपेक्स, ठीक है। बट अब उसमें ओपेक्स क्या है? आपके यहाँ भाई जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, आप उनको भाई हर महीने भाई ये कह लो भाई सैलरी। सैलरी देंगे ना। और सर भाई सैलरी, बोनस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बिल, दे रहे हैं।
ELECTR, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भाई महीने का आता है ना। रेंट। रेंट भी होगा उसका, है ना। एक मिनट, रेंट हो गया उसका, और उसके अलावा भाई आपका वाटर बिल, XYZ भाई, ऊपर खाने में से भाई 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 सब कुछ खर्च है। ये क्या होगा आपका ओपेक्स। क्या है कि 15 लाख में आपने भाई एक लिमिटेड टाइम के लिए आपने भाई इसमें इन्वेस्ट कर दिए, बट उसके अलावा भाई उसमें आप जो रेगुलर खर्चे दोगे वो उसमें ओपेक्स का होता है। तो सेम ये दोनों चीज काम आते हैं आपके भाई ऑन प्रेमिसेस में, जब भाई पहले कंपनी यूज करती थी, और क्लाउड में भी जाती है। कि मतलब क्लाउड में आपके देखिए, आपको ये मैं इसमें आगे बताऊंगा। ये यार मेरा माउस काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इस मेरे माउस में। सेम ऐसे क्लाउड भाई आपके ना, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपके टाइप्स ऑफ क्लाउड। एक मिनट, टाइप्स ऑफ क्लाउड अकाउंट। यहाँ पे भाई क्लाउड के भाई अकाउंट्स आते हैं आपको जो है, इसके बारे में आपको भाई बताऊंगा। यहाँ पे आपको भाई एपेक्स और कोपेक्स भाई इनमें थोड़ा यूज आता है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखा है ये वाला, कहाँ गया, कॉस्ट इज नॉट फिक्स्ड। ये भी इसमें भी कॉस्ट इज, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी कॉस्ट इज नॉट फिक्स्ड। इसमें भी सेम ही है, इसमें भी ये सेम सेम ही है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो है, और बाकी का आगे इसमें चलते हैं वगैरह। आपको ये समझ में आ गया भाई, भाई आपको IAS PAS भाई समझ में आ गया आपको जो है। यस सर। चलिए ठीक है, एक बार जरा आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई सबसे पहले अगर आपसे पूछूं कि भाई हु इज द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एनीबॉडी? नहीं आइडिया सर। यार ये सही है भाई, कुछ तो थोड़ा बहुत सोचो यार, कौन हो सकता भाई। चलो आपको एक हिंट दे भाई, दे रहा हूँ, JCR के नाम से नाम उनका, चलिए। सर क्या लिकलाइडर। हिंट है सर? सर लिकलाइडर। क्या हो गया? सर लिकलाइडर। JCR लिकलाइडर। नहीं नहीं, लिकलाइडर सर नहीं, जी 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 जी, आपने हिंट हिंट क्या दिया था? JCR, JCR। JCR, JCR। लिकलाइडर। लिकलाइडर ही सॉरी। इज द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए एक बार, क्या आपको किसी को हिस्ट्री पता है क्लाउड कंप्यूटिंग की? नो। भाई देखिए, एक बिल्कुल आपको बिल्कुल सीधी सी सिंपल भाषा आपको मैं बताया था भाई, सिंपल क्लाउड कंप्यूटिंग हिस्ट्री क्या है। भाई ये जिस टाइम पे आईटी इंडस्ट्री, भाई आपसे कहा भाई आपकी कब से आई आईटी इंडस्ट्री, जो आपकी जो सर आपकी क्या? सर आईटी, क्या सर? जो आपकी आईटी इंडस्ट्री की जो आपकी आई है, वो कब से आई आपकी आईटी इंडस्ट्री जो है सर इंडिया में या इन वर्ल्ड में? इन वर्ल्ड में? सर इंफॉर्मेशन तो बहुत पहले आई होगी सर। बहुत पहले यानी नाइनटीन कि मैं सिक्सटीज के या कहूँ, सेवेंटीज में आई है। मैं कहूँ कि भाई अगर 90s 50 के लमसम से आई है, ये भाई यहीं से स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। 1950 से भाई आपकी आईटी इंडस्ट्री आई। एक कंपनी थी, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, जिसमें यही थे आपके जे शैलेंद्र, उसमें भाई इन्होंने अपने जो कंपनी के CEO थे, उन्होंने उससे कहा कि सर एक चीज़ बताइए सर, जो हमारे पास सर, जो हमारे पास ये सर्वर्स रखे हैं, अगर इनको हम सर अगर वर्चुअली किसी को प्रोवाइड करने लगे तो क्या होगा? तो कंपनी CEO भाई सिंपल डायरेक्ट मना कर दे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये आइडिया उस टाइम भाई पास एक जनरेट हुआ था, बट ऐसा कुछ 90s 90 में, जिस टाइम पे आपकी आईटी इंडस्ट्री भाई ग्रो हो रही थी भाई, बढ़ रही थी, उस टाइम पे फिर से ये आइडिया आया, फिर से आइडिया ये ग्रो हुआ कि क्यों ना हम अपने सर्वर्स को, क्योंकि देखिए उस टाइम में जब आपकी आईटी इंडस्ट्री भाई, जब आपका रेवोल्यूशन आया, जब भाई ग्रो हुई, तो उस टाइम पे सिंपल क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां भाई भाई सबके सब, जो बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी, सबके सब भाई यहाँ पे लॉस चल रही थी। तो जो बड़ी कंपनियां थी भाई, वो चलो लॉस को भाई चलो रिकवर कर लेती, बट छोटी जो कंपनी थी वो आपको भाई पूरा डाउन होते जा रही थी, उनके पास भाई इन्वेस्ट करने के भाई पैसे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सर जो छोटी छोटी कंपनी है, ये सर इनके पास सर्वर खरीदने पैसे नहीं चाहिए, सिंपल वही थी, पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे नहीं, तो क्या करें। इन्होंने कहा कि ना हम अपने जो हमारे पास जो सर्वर रख रहे थे भाई थोड़े बहुत, क्यों ना इनको तो हमको रेंट पे दे दिया करें। तो वहाँ से 1996 से ये आइडिया आपको भाई पूरा डेवलप हुआ,
और आफ्टर 2004 में इसके बारे में एक बताया गया कि हम एक मार्केट में एक ऐसा क्लाउड लेके आ रहे हैं, हम एक क्लाउड में है मार्केट में एक ऐसी सर्विस लेके आ रहे हैं जो कि आपकी आईटी इंडस्ट्री को पूरा चेंज कर देगी। इन फाइनली 2006 में AWS ने, यानी कि अमेजोन Amazon Web Services. वेब सर्विसेज ने अपनी सबसे पहली क्लाउड निकाला, जिसमें कि उसने अपनी सर्विस दी EC2 और S3। ये दो सर्विस उसने अपनी दी कि हम मार्केट सबसे पहले एक क्लाउड लेके आए जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आपका अमेजोन का है। उसके बाद भाई फिर आपका एजर हुआ, है ना, गूगल हुआ, IBM सॉरी IBM हुआ, अलीबाबा हुआ, आपका ओपन स्टैक हुआ, OpenStack, yes. है ना, आपका और क्या आपका सेल्स फोर्स हुआ, Salesforce, yes. आई क्लाउड हुआ आपका। काफी सारे मार्केट क्लाउड आए भाई 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 सिंपल। बट सबसे अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले मार्केट आपका कौन सा क्लाउड आया, तो आप आए यहाँ पे कहोगे सबसे पहले आपका AWS. AWS क्लाउड आया सबसे पहले आपका 2006 में। ओके, सर ये EC2 और S3 क्या है? ये आपकी सर्विसेज है क्लाउड की जो है, इनके मैं बताऊंगा आगे भी है। ये आपकी EC2 सर्विस जो ये आपके भाई सर्वर बनाने की सर्विस है, और S3 सर्विस आपके भाई डेटा को स्टोर करने की जो है। सबसे पहले सर्विस अपनी यही निकाली थी, इनका बताऊंगा भाई, सब चीज़ अभी आगे आएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई, अच्छा आप में से किसी का अकाउंट बन रखा भाई? सर किसमें? आप में नहीं से, सर, अकाउंट नहीं बन रखा, पर यूज किया था जब हैकाथॉन था तब। चलिए चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको यूज करना है। अच्छा, इसके लिए भाई आपकी दो चीज़ मैंडेटरी है। सर सुमित का अकाउंट है। ओके ओके, समझ जी का अकाउंट है। इसके लिए आपके पास भाई दो चीज़ मैंडेटरी है। सबसे पहले भाई आपके पास भाई एक पैन कार्ड होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपके पास आई भाई एक डेबिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड भाई आपका वीज़ा, या मास्टर? मास्टर, या रुपए, या अमेरिकन। सर ये रुपए पहले तो चलता नहीं था, अब चलने लगा क्या? हाँ, ये अभी एक साल से आया है, क्योंकि पिछले साल ही आया आपका ये रुपए कार्ड को भाई एक्सेप्ट करता आप जो है। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, सबसे पहले सिंपल आप लोग क्या करना है, आप लोगों को डायरेक्ट बैंक को मैं आता हूँ, या भाई मेरे अकाउंट में पैसे बंद रखे हैं और मेरे अकाउंट भाई पूरे बैन भी हो रखे हैं, तो क्यों ना आप लोग अपनी स्क्रीन कोई शेयर कर लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपको उसमें एक बार। आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए एक बार, है ना। सुमित का ही अकाउंट है सर, वही करेगा। सो मैं काफ़ी गलती नहीं भाई, जिसका अकाउंट नहीं बन रखा वो अपनी स्क्रीन शेयर कर दे भाई, ताकि मैं उस पर दिखा दूँ। हाँ लेटेस्ट, चलिए आप दिखाई दीजिए एक बार। चलिए ठीक है, एक बार जरा आप यहाँ पे सर्च कीजिए AWS फ्री टायर अकाउंट क्रिएट। क्या क्या सर? AWS? AWS फ्री टायर TIR अकाउंट, बस एंटर कर दीजिए। सबसे पहले लिंक आई है, इस पर क्लिक कीजिए। हाँ इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको लग रहा है क्रिएट अ फ्री अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए। और सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी और अकाउंट का नेम डालना है। जिस ईमेल आईडी सिंपल आप यहाँ पे अकाउंट बनाना चाह रहे हो। और सेकंड थिंग भाई, आपका जो डेबिट कार्ड है, रुपए का हो चाहे वीजा हो चाहे मास्टर कार्ड हो या मैं कोई सा भी कार्ड हो, उस पे भाई आपकी इंटरनेट ट्रांजेक्शन ऑन होनी चाहिए भाई। यहाँ पे सिंपल आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए जिस ईमेल सिंपल आप बनाना चाह रहे हो। रितेश सिंगल Gmail में।
तो यहाँ पे आपको चूज करना है फॉर अ पर्सनल यूज। सर यहाँ पे नाम बोलना डालना जो कार्ड में नाम है पूरा। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो बिना कार्ड का उसको डाल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं है पर्टिकुलर कि आपको वही डालना है, आप जो आपकी जो मर्जी है आप वो डाल दीजिए वाला। ये सर डिटेल अभी डालनी है बाद में डालनी है? अभी डाल दो कार्ड की डिटेल। एक बार आप एक बार रुकिए, मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ वो सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ देखिए आपकी सर, ताकि रिकॉर्डिंग है तो आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लीजिए ताकि वैसे ना हो। अच्छा आप लोगों के भाई फ़ोन से क्लियर है कि नहीं है? फ़ोन से खैर आपकी? जी सर क्लियर है, अभी तक तो क्लियर है। चलिए ठीक है फिर तो अच्छी बात है फिर सर तो। क्या सर? भाई फ़ॉरेन से क्लियर है आप लोगों की फ़ॉरेन से? सर फोरेंसिक मतलब कौन सी? अरे CHFI। सर अभी हुआ नहीं है, करना है उसका बैच अभी जो है। अच्छा 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 हुआ नहीं है, चलिए कोई दिक्कत यस नहीं सर। है, कर लीजिएगा उसको भी आप लोग। कितने में करिए एक बार आप ज़रा कुछ बताते हैं कि सर अभी पेमेंट मेथड फेल हो गया शायद, वो बंद है। या हाँ तो शायद आपकी एयरटेल से जो आपकी टैक्स है ना शायद आपकी वो ऑफ होगी, इस चक्कर में शायद बंद हुआ है। ओके ठीक है सर। आप उसको बट आप उसको भाई कर लीजिएगा सेव आप लोग है ना, ताकि कल से आप लोग भाई मैं रेगुलर तब सॉरी कल तो खैर आप लोग क्लास होगी नहीं, वेडनेसडे से आपको भाई मैं क्लास को रेगुलर करूँगा, आपकी सर्विसेज बढ़ाऊँगा आपको क्लाउड के बारे में। एक बट आपको मैं थोड़ा क्लाउड का कंसोल दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास होगा शायद, मेरे पास होगा एक रुपये सर। बिग मार्ट मैं अपनी स्क्रीन शो कर दे रहा हूँ। सर सबको अकाउंट बनाना है क्या? जी जी सबको अकाउंट बनाना है भाई।
ये देखिए, ये आपका भाई अमेजोन का कंसोल है, जो आपका पूरा अमेजोन क्लाउड जो है ना आपका, ये उसका कंसोल है जो यहाँ पे इसका जो है। सबसे पहले भाई देखिए आप लोग थे यहाँ पे, ये इसकी अमेजोन की जो है सर्विसेज है यहाँ पे जो इस टाइप की, ये सभी आपकी सर्विसेज है। आई भाई जो आपकी अमेजोन में आपकी जो सर्विस है ना, वो आपकी 200 सर्विसेज है अमेजोन क्लाउड के। आपको पर्टिकुलर कुछ सर्विस यहाँ पे सर्च करनी है, आप सिंपल यहाँ पे सर्च कीजिए, आप उसके लिए भाई यहाँ पे सर्च करनी है S3, आपके यहाँ पे सर्विस आ जाएगी S3 जो है, देखिए जैसे आप दिख रही है एक मिनट की सर। अब सपोज कीजिए कि सर ये स्टोरेज के कुछ चार्जेस हैं या ये कुछ टाइम के लिए नहीं लिमिटेड फ्री है? बताऊंगा बताऊंगा आपको, इन सब के बारे में बताऊंगा, टेंशन इन सब के बारे में आपको। ये सब आपको भाई अभी जो आपका फ्री टायर अकाउंट बना है ना, इसकी आपको भाई मैं लिमिट पूरी बताऊंगा कि आपको उसमें क्या 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 फ्री मिलता है, आपका उसमें क्या क्या चीज़ पेड है, उन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ओके, बैटरी चार्ज नहीं किया, एक मिनट। सपोज कीजिए भाई यहाँ पे ये आपकी सर्विसेज है, अब आपको इनका भाई डेली यूज है, तो सिंपल आपको भाई आप डेली तो आप भाई यहाँ पे सर्च करोगे नहीं, आप सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टॉल दिख रहा है, उस पर आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अब ये सर्विस भाई आपकी यहाँ पे साइन हो गई, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक और सर्विस करनी है EC2, ठीक है। आप भाई डेली यहाँ पे इसको सर्च नहीं करोगे, आपने यहाँ पे इस पे स्टार पे क्लिक किया, आपकी EC2 भाई यहाँ पे आप डायरेक्ट सिंपल यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे और आप लोग भाई यहाँ से डायरेक्ट सिंपल इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये आपका EC2 कंसोल आ गया। देन अब इसके बाद आपको अगर GUI यूज नहीं करना, आपको सेल यूज करना है, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपके सामने सेल ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर कोई अमेज़न क्लाउड तरफ से आपको यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आएगी तो सिंपल यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपने कोई क्रिएट केस किया होगा या सिंपल आपने आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट चाहिए तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपको उसकी सेटिंग चेक करनी, सिंपल आपको उसको डार्क करना है, आपको लाइट करना है, ब्राउज डिफॉल्ट, तो आपकी मर्जी से सिंपल आप पे कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी और लैंग्वेज चाहिए, आपको यहाँ पे इस लैंग्वेज चाहिए तो इस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पूरा 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 मिल जाएगा आपको यहाँ पे जो है ये सब चीज़, तो वो हिसाब है। एक मिनट ये इसको इंग्लिश कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको पूरा इंग्लिश में भाई दिख जाएगा। ये आपका अच्छा, मैंने आप लोगों को भाई रीजन के बारे में बताया आपको, मैंने भाई रीजन्स के बारे में। नहीं सर। चलिए आपको आगे फिर वजह रीजन्स के बारे में बताऊंगा अभी आपको जो है। आई थिंक मैं सर लास्ट क्लास में बताया हुआ आप लोगों को कि व्हाट इज रीजन एंड व्हाट इज एबिलिटी जोन। नहीं सर, कुछ भी नहीं बोला लास्ट क्लास में, चलिए बेसिक डैन, क्वेश्चन पूछे थे आपने। ओके ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। डैन आपका यहाँ पे सब थोड़ा अकाउंट के बारे में नॉलेज है और वो चीज़ सिंपल, ठीक है। हाँ, जब भी आप अकाउंट बनाएं, यहाँ पे आप सिंपल सिक्योरिटी के भाई क्रेडेंशियल पे आना, और यहाँ पे आप अच्छा आपने गूगल ऑथेंटिकेटर भाई आपने सुना होगा, आपने गूगल ऑथेंटिकेटर जो है, यस सर। तो भाई सिंपल आप यहाँ पे असाइन ऐप पे कर लेना इसको जो है। साइन ऐप पे करने के बाद यहाँ पे सिंपल आप डिवाइस करने वाले मैं यहाँ पे डाल दूँ एडोर्स अभिषेक, और यहाँ पे सिंपल ऑथेंटिकेटर ऐप, और आप लोग अपने मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल यहाँ पे मैं करूँगा नेक्स्ट, अरे हो गया, अच्छा। और सिंपल आप लोग भाई यहाँ पे अपना ऐप ऐड ऐड कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे अपना ऐप ऐड कर ले रहा हूँ। थ्री नाइन सेवन 257, और इस तरीके से अब आपका भाई अकाउंट को कोई हैक नहीं कर सकता है इसके जरिए। जब भी आपके अकाउंट को कोई ओपन करेगा सबसे पहले भाई आपसे यहाँ पे कोड मांगेगा। 256324 कोड, तो ये सर इसमें चेंज करना पड़ेगा एक और की बचरा 256324, हाँ यही है सबसे कम 626 662, हाँ हो गया, चलिए एक्सेस की
यहाँ पे चलिए इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अब जो मेरे को एक्सेस की मिली है ना, ये वाली, इसके थ्रू मैं सिंपल अपने अकाउंट को जो है बाय CLI के थ्रू भी भाई लॉगिन कर सकता हूँ। अब मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले भाई डायरेक्ट आप लोग अपने CMD में आ जाइएगा, और यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वर्जन एक के बस जरा यहाँ पे सर्च करता हूँ, मेरे पास एडोस का एडोस है कि नहीं यहाँ पे। चलिए है मेरे पास लैपटॉप में भाई इंस्टॉल है, आप लोगों के पास लैपटॉप में इंस्टॉल ना हो भाई CLI वर्जन ऑफ एडोस, यहाँ पे सिंपल आप जाइए, यहाँ पे आप डालिए एडोस CLI इंस्टॉल। सबसे पहले आपके पास जो भाई सबसे पहले जो कमांड आएगी इस पर क्लिक कीजिएगा आप अरे लोग। सर विंडोज में इंस्टॉल होगा, लिनक्स में नहीं हो सकता? लिनक्स हो सकता है भाई, यहाँ पे हो तीनों के सकता लिए, है, ठीक लिनक्स है। मैक के वो और विंडो के लिए। विंडो जाएगा सिंपल आपके सामने भाई, यहाँ पे जो कमांड है इन सबको कमांड सिंपल आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर दीजिएगा, और आपके सामने भाई यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे भाई मेरे पास यहाँ पे पहले से ओपन है, मैंने ये वाली की डाउनलोड कर ली है, मैं सिंपल इसको ओपन करूँगा यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे सीक्रेट की ये रही मेरे पास, एक्सेस की ID ये है, कॉपी किया इसको मैंने अपने CMD में जाऊँगा एक बार, यहाँ पे CMD में गया, यहाँ पे मैं डालूंगा AWS कॉन्फ़िगर, शायद कॉन्फ़िगर, हाँ भाई यहाँ पे मैंने कमांड कॉपी कर दी, सॉरी जो की है इसकी, ये मैंने सीक्रेट एक्सेस सर की। ये सेम होती है या चेंज होती रहती है? नहीं ये सेम है, सेम है। ये लाइफ टाइम सेम रहेगी, आपने इसको क्रिएट करिएगा तो ये सिंपल सेम रहेगी। यहाँ पे इसको मैंने एंटर किया, और US ईस्ट 1 US हाइफन ईस्ट हाइफन 1 एंटर किया, तो यहाँ पे और मैं AWS S3 LS करता हूँ। ये आपको कुछ दिखाएगा, इसमें तो कोई बकेट बन नहीं रही। हाँ सिंपल यहाँ पे भाई आपका AWS जो है भाई आपका यहाँ पे CLI के थ्रू भाई क्रिएट होगा, आप देखिए कैसे। यहाँ पे भाई मैं आपका एक ये S3 बकेट है, यहाँ पे बकेट में इसमें आप सिंपल आपका डेटा अपलोड होता है, इसमें आपका जो स्टोरेज का सिंपल सर्विस आपकी स्टोरेज की, देखिए बकेट के मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए सपोज कीजिए भाई, देखिए यहाँ पे ना मैंने एक बकेट क्रिएट कीजिए, ये भाई ये वाली बकेट है, इसके अंदर मैं आपका डेटा डाल दे रहा हूँ। डेटा है मेरा, सपोज कीजिए ऐड फाइल के मैंने यहाँ पे ऐड फाइल करी, डाउनलोड में गया, अब कुछ भी कोई इमेज मिल जाए मेरे को, चलिए ये रहा, अपलोड कर दिया इसको मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी यहाँ पे एक मैंने अपनी इस बकेट में, मेरा बकेट मतलब मैंने अपने इस फोल्डर में मैंने अपना डेटा अपलोड कर दिया, सब उसके आप चलिए दिखाया तो डेटा वो आप लोगों को मैंने डेटा रखा है आप लोगों ने यहाँ पे। ये सिंपल यहाँ पे भाई मेरी ये PDF है, पता नहीं किसकी ये PDF है जो है, हाँ चलिए सिंपल S3 की PDF भाई यहाँ पे मेरी है, इसको सिंपल भाई मैंने अब भाई अपलोड कर दिया। अब देखिए मेरी जो मेरी बकेट है, क्या नाम है इस बकेट का भाई, इस बकेट का जो है नाम ASDFGHK है ना। अब देखिए अगर मैं अपने CLI में आऊँ, यहाँ पे फिर से टाइप करूँ AWS S3 LS, क्या है मेरी वही बकेट है जो मैं भाई मैंने क्रिएट करी थी इस बकेट को जो मैंने अभी, हाँ जी सर। सर सेम वही चीज़ है। या तो आप CLI से भाई सिंपल आप बकेट बना लीजिए, या भाई सिंपल आप उससे बना लीजिए जी वाइस बकेट भाई बना लीजिए, सर जैसे CLI से अपलोड हो सकती है? हाँ CLI अपलोड हो भाई हो जाएगा, हो जाएगा सर। हाँ हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट एक चीज़ जब पता आप लोग एकदम है, कुछ दिखा रहा था मेरे को, याद नहीं आ रहा मेरे को जो है। अगर आपको सिंपल, हाँ चलिए आपको बताया और आप लोग जरा, अगर आपको भाई CLI भाई कमांड्स पढ़नी है सिंपल, आप लोग भाई गूगल, आप लोग सिंपल भाई एक बार जरा आप लोग गूगल पे जाइए, यहाँ पे आप डालिए AWS CLI कमांड, यहाँ पे आपको दिखा देगा, ये सिंपल आपकी CLI कमांड्स यहाँ पे। सपोज कि जैसे भाई मुझे यहाँ पे S3 पढ़नी है, मैं सिंपल यहाँ पे S3 पे गया, और यहाँ पे सिंपल सभी सबके सब भाई यहाँ पे आपके S3 कमांड्स हैं, बट आपको शायद ये थोड़ी डिफिकल्ट लगे, मैं यहाँ पे इस पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आपके S3 कमांड दिखाता हूँ आप लोगों को, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, कैंस किए तो फिर
चलिए कमांड फॉर S3, हाँ ये रहा। सपोज कीजिए भाई यहाँ पे आपको कोई बकेट क्रिएट करनी है ना। आपको अभी एग्जांपल सिंपल आप यहाँ भाई देख सकते हो। सपोज कीजिए भाई ये मेन लिया और यहाँ पे आपको गया CMD में, यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे मैंने नेम डाला अपनी बकेट का नितिन क्लास 12/2 एंटर किया मैंने यहाँ पे। और अब देखिए मेरी यहाँ पे मेरी बकेट बन गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया AWS S3 LS। अब यहाँ पे मुझको भाई मेरी दो बकेट दिखा रहा है किस आपकी ये 2 बकेट हैं। चलिए भाई इनको देखा जरा हम GUI भी देखते हैं इनको जरा हम। अब मैं यहाँ पे आया, आपका इसमें आता हूँ, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे कुछ नहीं अभी यहाँ पे। अब देखिए भाई बन गई मेरी यहाँ पे बकेट में भाई मेरी एक यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ मेरा भी। यस सर। इस यस तरीके सर। हाँ, तो इस तरीके से भाई सिंपल यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग, आप लोग भाई जब कल आओ, सॉरी वेडनेसडे को आओ, तो भाई एक बार पूरा पढ़ के आना भाई, पूरा रिवीजन करके आना। और वेडनेसडे से भाई आपकी मैं सर्विसेज के ऊपर आपका मैं वर्क कराऊंगा, ओके। ओके सर। एंड आप लोग भाई अपना अकाउंट बना के आइएगा, अपना अकाउंट बना के, ठीक है। ओके सर। चलिए आज सर हाँ जी बताइए। सर कोई बुक सजेस्ट करोगे अगर हमें मतलब पढ़ना हो? AWS के लिए यस सर। कोई नहीं भाई, मैं PDF बना रहा हूँ, मैं आपको PDF भेज दूंगा आपको मैं। बुक्स का तो ठीक है भाई बुक्स मेरे पास वैसे पड़ी है, मेरे पास एक बुक जो है, बट वो भाई थोड़ी बड़ी बुक है। एंड सेकंड भाई प्रॉपर Amazon की बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो। तो भाई आपके पास मैं भेज दूंगा उस बुक को, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या नाम है बुक का? AWS Solution Architect के नाम से मेरे पास एक बुक पड़ी है मेरी। सर फिजिकली बुक मिल जाती है या PDF में मिलती है वो? मेरे पास भाई फिजिकली और भाई इसके भाई PDF पड़ी है मेरे पास उसकी जो है। सर एक बार इसमें चैट बॉक्स में लिख दोगे अपना? एक मिनट रुकिए, चलिए आप सर पीडीएफ ही भेज देना। PDF भेज दूंगा या तो आपको, चलो मैं उसको बुक को दिखाई दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ जी सर। जल्दी सर एक बार। AWS Solution Architect बुक, ये वाली है मेरे पास, ओके सर। ये वाली बुक है मेरे पास। जो ये मेरे पास भाई बुक भाई फिजिकल भी है और वैसे ही मेरे पास PDF भी इसकी जो है। यस सर। सो ये तो PDF भेज देना इसकी। PDF भेज दूंगा इसके आप लोगों के पास, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू सर। सर वेडनेसडे है ना क्लास? हाँ हाँ भाई क्लास आपकी